यूजीसी बिल 2026 के विरोध में सवर्ण आर्मी भारत ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। आजमगढ़ सवर्ण आर्मी भारत द्वारा यूजीसी के प्रस्तावित बिल उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के अवसर अधिनियम 2026 के विरोध में जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन सवर्ण आर्मी भारत के प्रदेश सचिव ओमकार नाथ पाठक एवं जिलाध्यक्ष निखिल राय के नेतृत्व में दिया गया। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी अखिलानंद उपाध्याय सहित जनपद आजमगढ़ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सचिव ओमकार नाथ पाठक ने कहा कि यूजीसी द्वारा लाया गया ये बिल समानता आधारित न होकर पूरी तरह जातिगत भेदभाव पर आधारित है, जो न तो राष्ट्र हित में है और न ही किसी समाज के हित में। उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से सवर्ण समाज को आक्रांता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो समाज को बांटने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून के तहत बनाई जा रही इक्विटी कमेटी में सवर्ण समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं है। साथ ही यदि सवर्ण छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं और वे झूठे सिद्ध होते हैं, तो ऐसे मामलों में झूठा केस करने वालों को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जो अत्यंत चिंताजनक है। इससे जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग सवर्ण छात्रों को झूठे मामलों में फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। सवर्ण आर्मी भारत ने इस कानून को सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए विभाजनकारी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव ओमकार नाथ पाठक, जिलाध्यक्ष निखिल राय, जिला मीडिया प्रभारी अखिलानंद उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष अभय राय, अजय राय, राजन दुबे सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अन्यथा भेदभाव है पहला चीज। दूसरी चीज, जो इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा, फिर उसके बाद जो सेंटर बनाया जाएगा, उसमें क्या कोई सवर्ण समाज का एक भी व्यक्ति है? नहीं है। अगर है तो हम लोग गलत हैं और हम यह मानते हैं कि नहीं, हाँ, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है और इसमें सवर्ण समाज के खिलाफ जो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि ये बताइए कि जब यदि कोई फॉल्स केस जो अप्रूव होता है, जब कोई फॉल्स केस जो अप्रूव होता है, तो उस फॉल्स केस करने वाले के खिलाफ जो पहले वाले नियम में यह था कि नहीं, जो है उसके खिलाफ केस होगा। क्या केस करने का कोई प्रावधान है? नहीं है। अगर है तो हम गलत हैं, अन्यथा जो यूजीसी गलत है, सरकार द्वारा यह लाया गया कानून गलत है। तो अब ये बताइए, हम जो है कमेटी में नहीं हैं, हम स्क्वाड में नहीं हैं, हम जो है इक्विटी सेंटर में नहीं हैं, हम पूरी टीम में कहीं नहीं हैं। इसमें जो सामाजिक समरसता की बात की गई है, नाम क्या दिया गया है, सीधा सीधा जो है कि नहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का अधिकार अधिनियम 2026। अरे समानता की तो जो आप लोग आहुति दे रहे हैं, समानता तो तब होती है ना जब आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब भेदभाव तो आप करने के लिए ला रहे हैं, तो जब आप भेदभाव कर रहे हैं तो समानता कहाँ हुआ? आप तो खुद ही अंतर्द्वंद्वात्मक स्थिति में फंसे हुए हैं। तो यह स्थिति खत्म करिए। उन संसद सदस्यों को क्या कहेंगे जो सवर्ण समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी तो सदन में है, उनका कहीं विरोध नहीं है। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला इस पूरे कानून में। अरे भाई, कैसे बोलेंगे ना? लोभ ने और जो उनकी राजनीतिक जो संसार है वह डिस्टर्ब हो जाएगा। वह उनका जो करियर, उनको डर है कि खत्म हो जाएगा। मतलब केवल वह बुद्धिमान है और आप हमारा वोट ले रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं। तो वह जो राजनीतिक पार्टियों से इस्तीफा दे चुके हैं या अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या उनको इस तरह का डर नहीं है? उनको भी तो अपनी लालच होनी चाहिए अपने समाज के लिए। नहीं, इसलिए नहीं जो है कि सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते ना। मुंडे मतलब भिन्ना। समाज में जितने लोग हैं, सारे लोगों की ना स्मृति एक जैसी हो सकती है, न सोच एक जैसी हो सकती है। तो जो लोग त्याग की भावना रखते हैं, जिनको यह है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जो है भयभीत होगी, शिक्षा केंद्र से दूर होगी, जो शोध केंद्र है वह शोध केंद्र ना होकर के जाति केंद्र बनेंगी, वो तो हम लोगों के समर्थन में आ रहे हैं। जिनको यह लग रहा है कि जिन पर जो है वैचारिक हिंसा जो है प्रभावी है, लोभ प्रभावी है, तो भाई वो तो नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। तो उनके लिए भी हमने जो है औषधि केंद्र खोल रखा है। जिसे लेकर जहाँ एक तरफ भाजपा के सवर्ण सांसद इस पर चुप्पी साधे में, चाहे वो विधायक हो चाहे नेता, लेकिन आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह कानून पूरी तरह से गलत है या वापस होना। देखिए, हमारे कहने का मतलब यह है, हमको किसी भी प्रकार से राजनीतिक विचारधारा में फंस करके अपने मिशन को अधूरा नहीं करना है। हमें जानते हैं कि समाज में
इस समाज में यदि हनुमान जी हैं तो कालनेमी भी हैं, ठीक है। तो हम कालनेमियों से बचते हुए अपने मिशन को अंजाम देंगे। हम किसी भी प्रकार से राजनीतिक लोगों की विचारधारा में फंसना नहीं चाह रहे हैं। आप केवल यह कह करके ये काम खत्म करेंगे। आइए हमारे साथ दिल्ली में धरना दीजिए, अपने अध्यक्ष जी से बोलिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोलिए, अपने जिलाध्यक्षों से बोलिए, आए हमारे साथ विरोध प्रदर्शन करें, तब ना हम मानेंगे। हम ऐसे कैसे मान लेंगे? आप कह रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, और उधर चल करके आप जो है अपना वोट बैंक जो है फिक्स करेंगे, हैं? मतलब हम बेवकूफ़ हैं, हम आपको वोट देंगे? नहीं, हम काले मुख चक्कर में नहीं फंसेंगे। हाँ, हमको केवल अपने मिशन को अंजाम देना है, और हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमारी आवाज़ को संसद तक पहुँचाया जाए। अंततः हम पहुँचेंगे। धन्यवाद।